हम भी विधायक बन के आए थे। आते ही हमने आदिवासी समाज की बात की। आदिवासी समाज किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। आदिवासी समाज ना हिंदू है ना ईसाई है। तो लोगों ने आरोप लगाया, हमको यहाँ तक भी बोल दिया था कि ये तो नक्सली है। मतलब आदिवासी समाज की बात करना क्या गुनाह हो गया? क्या गलती कर दी? सबको जोहार। आज राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ जयपुर इस कार्यक्रम में इस देश के सभी राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश से, झारखंड से, असम से और महाराष्ट्र और एमपी से धर्म कोलम होना चाहिए। पूरे देश के आदिवासी समुदाय के सभी समूह से यहाँ पर पहुंचे हैं। आज इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि हमारा समाज, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि धीरे धीरे हमारे समाज में बिखराव हो रहा है। अभी हमारे संचालक महोदय जी नारा लगा रहे थे और उन्होंने कहा कि सबकी आवाज दबी हुई है, बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों आवाज दबी हुई है? क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं दूसरी जगह घुसे हुए हैं। अंदर से डर है, अंदर से आप सभी लोग पहुंचे। हमारा यहाँ पर आने का सार्थक कब होगा? ये सभी राज्यों से आए हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हम आदिवासी समुदाय में मतलब हम आज जो संख्या है काउंट करें तो 000 मतलब बहुत कम मात्रा में आए हैं। लेकिन हम यहाँ पे सुन लिया आज, और सुनने के बाद हम खुश हो गए और घर जाके भूल गए। तो इस कार्यक्रम का होना या नहीं होना कोई सार्थक महत्व नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी जो बात है, हमारी जो विचारधारा है, और वो विचारधारा हमारे गांव-गांव, प्रत्येक जिले और देश के प्रत्येक कोने में हमारी जो बात पहुंचे और ये आवाज बुलंद हो और हमारी एकता बने। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सीनियर एमएलए हैं रामकेश जी, राजस्थान में भी आवाज उठी। विधानसभा में 3-4 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना होनी चाहिए, धर्म कोलम या धर्म कोड होना चाहिए। मतलब जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि एक एमएलए विधानसभा में बोला तो बात को मीडिया ने सुना और मीडिया में छपी और सबने जाना। लेकिन इस बात के लिए आवाज कब से उठ रही है? हम 1931 की जनगणना में कह रहे हैं हमारी अलग से व्यवस्था थी। 1941 तक रही, 51 तक रही। इसके बाद धीरे धीरे कुछ परिवर्तन होने आया और हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में इस बात को लेके 6 से 7 साल मेरी जानकारी के अनुरूप इस बात को उठ रही है कि आदिवासियों का अलग से जनगणना होनी चाहिए। आदिवासी समाज किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। लेकिन आज तक ये बात मीडिया में नहीं उछली। हम भी विधायक बन के आए थे। आते ही हमने आदिवासी समाज की बात की। आदिवासी समाज किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। आदिवासी समाज ना हिंदू है ना ईसाई है। तो लोगों ने आरोप लगाया, हमको यहाँ तक भी बोल दिया था कि ये तो नक्सली है। मतलब आदिवासी समाज की बात करना क्या गुनाह हो गया? क्या गलती कर दी? इस बात को समझना पड़ेगा। हम आज लड़ाई कौन सी लड़ रहे हैं? किस दिशा में जा रहे हैं? हम लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण। किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आरक्षण की। सभी वर्ग, सभी समाज आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। मैं एक बात जानना चाहूंगा आप सबसे, अगर हम आदिवासी ही नहीं रहे तो क्या आरक्षण मिलेगा आपको?
तो हमें आदिवासी होने की पहली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आदिवासी समाज मतलब आदिवासी तब कहलाएंगे जब हमारी संस्कृति, हमारी जो रीति रिवाज है वो जीवित रहेंगे, तो आदिवासी रहेंगे, और आदिवासी रहेंगे तो हमारा आरक्षण रहेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमें कई राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं और कई सरकार को सहयोग है, कई थोड़े वो जुड़े हुए हैं, और सरकार से मतलब यहाँ पर 5 विधायक पहुंचे हैं, और हमारे बीच में रफीक जी स्थानीय विधायक हमारे अच्छे साथी हैं। उनका मेरी ओर से और पूरे आदिवासी समाज की ओर से उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने ये मेरा शायद आदिवासी समाज का जो कार्यक्रम है, ये दूसरा कार्यक्रम है हमारे दोनों का साथ में। जैसलमेर में भी हमने साथ में कार्यक्रम किया था आदिवासी समाज का एक छोटा सा। तो हम चाहेंगे कि ये जो बात है हम राजस्थान विधानसभा में हमारे जो मुख्यमंत्री है उन तक ये बात पहुंचाए, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हमारे सीनियर साथी हैं, कि आदिवासी समाज के 2021 की जनगणना में अलग से जनगणना कॉलम हो। इसके लिए हम राजस्थान विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करने की पूरी कोशिश करेंगे, और उनका हम सारा मॉनिटरिंग देंगे। हमारे रामकेश जी हैं, गणेश जी हैं, हमारे गोपाल जी हैं, उनको देंगे कि ये हमारा नेतृत्व करे, और एक डेलीगेशन पूरे इस राज्य का आदिवासी समाज का एक डेलीगेशन सीएम साहब से जल्द मिलने की बात करेंगे, और ये हमारी जो बात है वहां पहुंचाएंगे। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, और इस कार्यक्रम में देश के सभी कोने से पहुंचे हुए सभी साथियों को भी खूब खूब धन्यवाद। और हमें ये लड़ाई एक क्रांति के रूप में लड़नी पड़ेगी, बहुत लंबी लड़ाई है, और जब तक हम आदिवासी नहीं रहेंगे, हमारी पहचान नहीं रहेगी, तो ये हम जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं वो रहेगा ही नहीं। आप सभी को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भारत, जय राजस्थान, जय भील प्रदेश, जय जोहार।